भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन है आज। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग है। दरअसल भद्रवास युग के साथ शिववास युग का भी संयोग है। ऐसे में सुबह 6:05 से इसकी शुरुआत हो गई है और दोपहर 1:32 तक भद्रा काल रहेगा, यानी कि भद्रा का साया रहेगा। और कहा जाता है कि भद्रा के साय में राखी बांधने पर मनाही है। ऐसे में जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:32 से शुरू होगा और शाम 4:20 तक राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। हालांकि इसके बाद भी मुहूर्त चलता रहेगा, लेकिन रक्षाबंधन का जो खास मौका है जिसका इंतजार पूरे साल बहनें करती है और भाई भी करते हैं अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कल भी वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब शहीदों की वीरांगनाओं के साथ उन्होंने मुलाकात की और एक नया इनिशिएटिव उनके हाथों रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांधा, उन्हें उपहार दिए और साथ ही उनके जीवन की मंगल कामना भी की। लेकिन अब रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार बहनों को ये तोहफा दे रही है। रात 12 बजे से ही रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की शुरुआत हो गई है। एक तरीके का उपहार है, क्योंकि जो बहनें अपने भाई के घर तक यात्रा करना चाहती हैं उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। तो भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है आज रक्षाबंधन, और आज बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि राज्य सरकार ने बहनों की सहूलियत को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। अब ये खास इंतजाम राज्य सरकार की ओर से क्या किए गए हैं वो आपको बता देते हैं। बहनों को सफर में समस्या नहीं हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। 12 बजे से शुरू हो गई है। रोडवेज बसों में रात 12 बजे से मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू भी हो गई है, जिसमें वॉल्वो और एसी बसों के अलावा सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सुप्रभात। लेकिन सबसे खास बात शिवेंद्र ये कि इस बार भी महिलाओं और बालिकाओं की सहूलियत को देखते हुए रक्षाबंधन के त्योहार पर ये सुविधा दी गई है, जिसमें वो अच्छे से अपने भाइयों तक पहुंच पाएंगी और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क देय नहीं होगा। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है शिवेंद्र, एक साथ भीड़ उमड़ती है। इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिशें इस बार नई भी की गई है, क्या पूरी जानकारी है? कि जब रक्षाबंधन, करवा चौथ, इस तरीके महिला दिवस, जब इस तरीके के खास दिन आते हैं तो महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है रोडवेज की बसों में। और इसी क्रम में आज भी राजस्थान रोडवेज की बसों में, जिसमें के जो एसी और वॉल्वो बस हैं उनको छोड़कर बाकी बसों में राजस्थान की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। सुबह से ही बसों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है जहाँ जहाँ रोडवेज की बसें चल रही है। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि रोडवेज के पास बसों की कमी है। सुविधा दी जरूर है, लेकिन जितना फायदा उसका महिलाओं को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। अब किसी को जाना है, बस ही नहीं मिल रही तो 2 घंटे कोई महिला इंतजार नहीं करेगी कि रोडवेज की बस है तभी उसमें जाऊं। उसका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको मजबूरन दूसरे व्हीकल में जाना पड़ेगा। तो रोडवेज के पास अगर बसें पर्याप्त होती, सुचारू व्यवस्था होती, तो और व्यापक इसका लाभ होगा महिलाओं को। लेकिन जितनी भी बसें अभी चल रही है उनमें ये सही है क्या काफी भीड़ है, अधिक भीड़ महिलाओं की है, क्योंकि बड़ा त्योहार है राखी का पूरे प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश में रोडवेज की बसों में अच्छी संख्या में महिलाएं यात्रा करती हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि तोहफे के तौर पर ये एक और सौगात दी गई है। लेकिन शिवेंद्र, क्योंकि तस्वीरें वो भी सामने आई है इस समय और अब चल भी रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें हर उम्र की महिलाएं, हर तबके की महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं पहुंच रही है और कहीं ना कहीं ये एक स्फूर्ति ही दिखाती है, यानी कि महिलाओं को इस चीज़ का आश्वासन है कि सरकार बदली है लेकिन जो ट्रेंड है वो नहीं बदला। सोच वही है जो कि पिछली सरकार की थी। बहनों के लिए, महिलाओं के लिए ये सुविधा जारी रहेगी, इसको लेकर संशय था, लेकिन संशय खत्म हो गया रात 12 बजे के बाद शिवेंद्र। जी, कोई संशय नहीं था किसी तरह का। 31 जुलाई को ही आदेश आ गए थे इस बारे में कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और महिलाओं की जो यात्रा है वो निःशुल्क रहेगी, किसी तरीके का चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। 31 जुलाई को उसके आदेश निकल गए थे और ये अभी से नहीं है, कई सालों से मैंने कहा आपको कि सिलसिला है कि रक्षाबंधन पर, करवा चौथ पर, महिला दिवस पर, इन दिनों पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। लेकिन मसला यही है कि रोडवेज के पास पर्याप्त बसें नहीं है। सुविधाएं दी है सरकार ने, रोडवेज के अधिकारियों ने, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए, मान लीजिए जिस गांव में रोडवेज की बस ही नहीं है वहां इस अनाउंसमेंट का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। लाभ वही है जहाँ बस चलती है और बसें भी रोडवेज की बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे रूट हैं, प्रमुख रूट, जहाँ बसें बंद हो चुकी हैं। इसलिए कई जगह निजी बसों में, ऑटो में, दूसरे व्हीकलों में भी महिलाओं को और बालिकाओं को यात्रा आज जैसी करनी पड़ रही है।
ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात 12 बजे से ही मुफ्त यात्रा की शुरुआत हो गई है। हालांकि देखिए, सरकारें बदलने के बाद कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में वो संशय होता है कि क्या ये इस तरह की कोशिशें, जो इनिशिएटिव है वो जारी रहेंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि जो इनिशिएटिव चलते आ रहे हैं वो आज भी ट्रेंड के स्वरूप में चल रहे हैं। हालांकि ये बात भी ठीक है कि रोडवेज बसों की कमी और अनियमितताओं की वजह से परेशानियां भी हो जाती है, क्योंकि अनाउंसमेंट्स कर दिए जाते हैं लेकिन वो ग्राउंड तक कैसे पहुंचे, महिलाओं को सुविधा कैसे हो, क्योंकि जो अभी भीड़ नजर आ रही है इसीलिए है क्योंकि बसों की कमी है। अगर ये बसें पर्याप्त मात्रा में होती तो ये भीड़ शायद इतनी नहीं होती, ये डिवाइड हो जाती और लोग और ज्यादा सुगमता के साथ पहुंच पाते। लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। देखिए, रक्षाबंधन है आज और ऐसे में पर्व को मनाने के लिए समय भी निश्चित किया गया है। रक्षाबंधन के कई शुभ संयोग हैं। ज्योतिष के हिसाब से अगर जाने तो भद्रवास युग के साथ इस बार शिववास युग का भी संयोग बन रहा है, जो कि सुबह 6:05 से शुरू हो गया है, दोपहर 1:32 तक रहेगा। और भद्रा के साय में राखी बांधने पर चूंकि मनाही है, इसीलिए भद्रा काल को टालकर ही दोपहर 1:32 के बाद से 4:20 तक तो श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन उसके बाद 9:30 बजे तक राखी बंधवाई जा सकती है। यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 1:32 के बाद से 4:20 के पश्चात भी 9:30 बजे तक रहेगा। भद्रा के साय के हटने के बाद, भद्रा काल की समाप्ति के बाद उसके बाद ये अच्छे से और ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। लेकिन जेल में भी रक्षाबंधन सुबह 10 से 4 बजे तक रक्षाबंधन जेल में मनाया जाएगा। दूर दूर से बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने आएंगी हर साल की भांति, और इसके लिए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे सहूलियत भी हो, त्योहार भी मना पाए और सुरक्षा भी रहे। पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा और राखी बांधने के साथ साथ मिठाई भी लेकर जा सकती है, इसकी अनुमति। राखी बांधने के साथ साथ मिठाई भी खिला पाएंगी बहनें अपने भाइयों को। लेकिन एक और बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी मरीजों को राखी बांधेंगे। सुबह 9 से 11 बजे तक मरीजों को राखी उनकी कलाई पर बांधेंगे। धनवंतरी ओपीडी में मरीजों को राखी बांधी जाएगी, लेकिन एक नए जेस्चर के साथ मरीजों को राखी बांधेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। और बंगाल में हुई घटना के बाद क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ऐसे में उन्होंने #JusticeForRGkar लिखकर एक राखी बनाई है, जिसे मरीजों के हाथों पर बांधेंगे और उनकी ओर से एक कोशिश अपने एक नए ढंग के साथ की जाएगी, क्योंकि इस घटना का विरोध देश भर में किया जा रहा है। अब डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सभी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग इस चीज की कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन #JusticeForRGkar हैशटैग लिखी हुई राखियां जो बनाई है एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, मरीजों को आज धनवंतरी ओपीडी में सुबह 9 से 11 बजे तक वो राखी बांधेंगे।